सोशल मीडिया की ज़िंदगी एक झूठ है। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है, आप उस पे यकीन ना करें या उसके पीछे ना जाएँ या ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। ये बात ना सिर्फ मैंने सुनी है बल्कि आप में से भी बहुत से लोगों ने सुन रखी है। लेकिन फिर भी हम जब कुछ अच्छा देखते हैं तो हम ख़ुद को उससे रिलेट कर पाने से नहीं रुकते। हमें जो चीज़ हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम मज़ीद बातों की गहराई में चले जाएँ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्या ओपन कर रही हूँ। ये मुझे आया था फ्री में गिफ्ट। मेरे हस्बैंड ने गालबन किया हुआ था, कहीं पे रजिस्टर करवाया हुआ था या शायद मैंने करवाया हुआ था। कि जैसे कि आपको पता है कि मेरी याददाश्त बहुत बुरी है, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ये जो कुछ भी था, जिसने भी किया था ना, मेरा काम हो गया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, बॉडी ऑयल है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपकी पूरी बॉडी ड्राई रहती है, हाथ पाँव तो रहते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बॉडी को बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। हमें अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। गर्मियों में भी होती है लेकिन सर्दियों में तो एंड लेवल तक हो जाती है। तो उसी सिलसिले में है ये मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन को स्मूथ करता है। आप अपनी बॉडी पे लगाएं, आपको फिर जो खुश्की की शिकायत है ना वो काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म हो सकती है। आर्गन ऑयल है इसके अंदर और बेसिकली अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए ना तो ये ऑयल बेस्ड ही एक सीरम है। एक टाइम आता है हमें अपने बच्चों से या तो ये शिकायत होती है कि ये बहुत लेज़ी है, एक्टिव नहीं है, या फिर हमें ये शिकायत होती है कि ये बहुत एक्टिव है, कहीं आराम से बैठता नहीं है। लेकिन इस टाइम जो आप लोग मेरा बच्चा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से एक्टिव है, ना तो लेज़ी और ना ये कहें कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिव है। ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आज तक इसने कोई बाजू नहीं तोड़ा, इसने कोई टांग नहीं तोड़ी। मुझे बहुत अच्छे से पता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उनके अक्सर बाजू टूट रहे होते हैं, उनकी टांगें टूट रहे होते हैं, वो अपना इतना नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर दरमियान वाले हम एक्टिव और लेज़ी के दरमियान आए ना तो उस दौरान दरमियान में मेरा ये बेटा फ़िट होता है। ये स्कूल से गिर के आया था और इसकी मोच आ गई थी। मोच से तो बचाव हो गया था लेकिन इसका जो टखना है ना वो सूज चुका था और इसके पाँव में पेन भी हो रही थी। हमें स्कूल से कॉल आई, फिर हम इसको स्कूल से घर लेके आए। लेकिन आए दिन ये गिर रहा होता है, स्लिप हो रहा होता है, इसके घुटनों पे निशान होते हैं, इसके बाजुओं पे निशान होते हैं, ज़ख़म इसने किए होते हैं। फिर मुझे देख कर बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है और मैं इसको समझा भी रहती हूँ कि आराम से चला करें, आपको किस बात की जल्दी होती है। हालांकि स्टेज में मैं खुद भी ऐसी ही थी, मैं भी अक्सर गिरा करती थी, ज़ख़म हो रहे होते थे। लेकिन अपने इस बेटे की मुझे बहुत सी आदतें अपनी तरह ही लगती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला जो हमें हादसा इसके साथ पेश आया वो था फ्राइडे। तो 2 दिन थे हमारे पास, स्कूल से छुट्टी नहीं होगी और ना ही हुई थी। 2 दिन में इसने रिकवर कर लिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोच से काफ़ी हद तक बचा होगी। गर्म पानी लिया था, अम्मी ने मुझे बताया, गर्म पानी लिया, उसके अंदर नमक डाला और इसका पाँव जो है ना उसके अंदर डिप कर दिया। उसके बाद मैंने इसको पट्टी लगा दी। मैं यहाँ पे कोई काम कर रही थी और मेरे बेटे का ये फेवरेट मशगला है। मैं जब भी कुछ काम कर रही होती हूँ ना ये मेरी कबर्ड में आकर छुप जाता है, बैठ जाता है और बाहर से कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यह ज़ावियार यहाँ पे बैठा हुआ है या नहीं। और अभी भी सेम ये ऐसी ही हरकतें कर रहा था। बहुत बार हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता और बहुत बार हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो सच भी होता है। हम लोगों की माइंड ऐसे हैं हमारे कि अगर कोई हमें अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये व्यूज़ की खातिर कर रहा है, तो इसको तो रोने के सिवा कोई काम नहीं। और अगर कोई अपनी लग्जरी दिखा रहा होता है या बढ़ चढ़ के कुछ इस तरह का दिखा रहा होता है तो भी ऐसे लोगों से हमें शिकायत होती है कि ये व्यूज़ के लिए ये इतना कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि हमें बहुत ज़्यादा आदत है दूसरों को जज करने की, स्पेशली जो सोशल मीडिया पे हम चीज़ देख रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा ये कमेंट्स अगले की कितनी दिल आज़ारी करेगा। हमने अपना हक समझा हुआ है, अपना ठेका समझा हुआ है, जो कुछ भी दिल में आता है, इवन कि नहीं भी कुछ नेगेटिव होता है। मेरे अपने साथ भी ऐसा होता है, कुछ लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो वो जो पूरी वो देख के ना तो एक जो गलत और नेगेटिव चीज़ होती है वो आपको आके वहाँ पे छोड़ देते हैं। इस बात से भी हम लोग ये शो कर रहे होते हैं कि हमारी सोच कितनी नेगेटिव है। हम जब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिव रहते हैं ना तो हम नेगेटिव ही बोल रहे होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव हम लिख रहे होते हैं। ये इंसान के अपने ऊपर होता है। एक बात याद रखें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके साथ मुखलिस है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद है। अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो कोई और आपके साथ कैसे मुखलिस हो सकता है। दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है लेकिन जहाँ पे आप दूसरों को जज कर रहे होते हैं ना कहीं पे आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मेरा इस बात पे पक्का यकीन है और मैंने इसको बहुत आजमाया हुआ भी है कि नेगेटिव माइंड आपको नेगेटिव चीज़ें देता है और पॉजिटिव माइंड आपको पॉजिटिव ज़िंदगी देता है। ये हकीकत है। चीज़ों से डिटैच होना सीखिए। जिस चीज़ से आप इमोशनली जितना
पीछे हटेंगे, जितना उसको आप उस चीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो उतनी ही वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, औलाद हो, कुछ भी क्यों ना हो। परेशानियाँ और खुशियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती या मैं चीज़ों को लेके ओवरथिंक नहीं करती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, और मेरी तरह आप में से भी बहुत सी लेडीज़ को ऐसा लगता होगा कि हम बहुत सोचती हैं, जब कोई परेशानी आती है रात को वो माइंड में चलती रहती है। अल्लाह ताला ने औरतों को बनाया ही इस तरीके से है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना सीख लेना, बस इस तरफ माइंड लेके आएँ कि जो अल्लाह का हुक्म होगा वो होगा, आप बहुत सी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अभी हम स्कूल जा रहे थे, मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही थी और उसको रोड पे इस तरीके से 10 यूरो पड़े हुए नज़र आए। लेकिन मेरा इस बात पे यकीन है कि ये 10 यूरो जिसके पास भी थे, ये उसकी किस्मत में नहीं थे, उसकी किस्मत में नहीं थे, उसने कहीं पे यूज़ नहीं किए, उसके वो गिर गए और वो थे हमारी किस्मत में, हमें मिल गए। तो सेम ऐसे ही आप इस चीज़ पे अगर अपना माइंड सेट कर लेना कि कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, बजाय इसके कि आपको कोई बीमारी आपको मिली है तो आप कोसें, दूसरों को बैठ के बोलें कि मुझे उसने नज़र लगा दिया, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम अपने बच्चे नहीं दिखाएंगे, हम अपनी फैमिली नहीं दिखाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, लोग नज़र लगा देते हैं। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर एक के यहाँ औलाद नहीं हो रही तो उसकी देवरानी या जेठानी या फैमिली में किसी और के यहाँ औलाद होती है तो उस बेचारी को बताया नहीं जाता कि तुम नज़र लगा दोगी, तुम ऐसी नज़रों से देखोगी। ये सब बातें गलत हैं। आपको कैसे 100% यकीन है कि सामने वाले की नीयत कैसी है? आप अल्लाह ताला पे यकीन करें। अगर अल्लाह ताला का हुक्म था तो ही आपको अल्लाह ताला ये खुशी दे रहे ना। और अगर किसी के पास स्पेशली औलाद और पैसा, ये दोनों अल्लाह ताला के इख्तियार में। अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दें, जिसे चाहे ना दें, जिसे चाहे बेटियां दें, जिसे चाहे बेटे दें, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में। और यकीन करें, जब इस बात, छोटी सी बात पे यकीन अपना ठहरा लेना कि अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला का ये हुक्म था, तो सोचिए आप कितने आज़ाद हो सकते हैं। आपका कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, जब आप इस बात पे ले आते हैं ना अपना ईमान के अल्लाह का हुक्म था, ऐसा हुआ, आप आज़ाद हो जाते हैं, आपका ज़हन आज़ाद हो जाता है, आपका दिल आज़ाद हो जाता है। और मेरी एक खुश रहने की अपनी ज़िंदगी में इतना मतलब कि सेटिस्फेक्शन की एक वजह यही है कि मेरा इस बात पे पक्का यकीन है, मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा माइंड बस एक तरफ ही जाता है कि अल्लाह ताला का हुक्म था तो ही ऐसा हुआ। इसके अलावा आप जो गॉसिप करते हैं ना, वो छोड़ दें। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करना, फिर गॉसिप करते रहना, आप नोट करें कि आप कितनी गॉसिप करते हैं, ये चीज़ें भी आपको परेशान रखती हैं। गुनाह जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करते रहते हैं। बेशक सुकून अल्लाह ताला की याद में है, नमाज में है, लेकिन नमाज में भी हमारा दिल नहीं लग रहा होता, और वो होती है गुनाहों की कसरत। दिल आज़ारी किसी की करना, किसी की ग़ीबत करना सबसे बड़ा गुनाह है। आप जितने अपने राब्ते कम रखेंगे, आप जितना गुनाहों से बचेंगे, दूसरों की ग़ीबत करने से बचेंगे ना, तो आप उतना ही आज़ाद होंगे। कुछ लेडीज़ की आदत होती है कि वो उन्हें परेशान रह रह के ना, नेगेटिव सोच सोच के उन्हें चाहिए होता है हर वक्त, उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होती है, रोज़ कुछ ना कुछ नई बात चाहिए होती है, नई गॉसिप चाहिए होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वही आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह करती हैं। आप पे खुद पे तो आप परेशान होती हैं, गलत असर डालती हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आप सोचते रहते हैं, तो कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों के साथ बाहर जाएं, या बचपन में जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती थी, आप खेलते थे, बास्केटबॉल था, बैडमिंटन था, लूडो थी, कार्ड्स थे, कुछ भी क्यों ना हो, वो खेलें, बच्चों के साथ खेलें, अपने हस्बैंड के साथ वो करें। बाहर जाएं, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा ही चले जाएं। जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है रेडी होना, स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, ये चीज़ें मुझे खुशी देती हैं, तो आप लोगों को भी खुशी देनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक लेडी को इन बातों से खुशी होनी चाहिए, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें औरतों के लिए तो बनी है, मैं कितनी दफ़ा पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीक में 2 से 3 दफ़ा अपने बालों पे कुछ अच्छी सी चीज़ अप्लाई की, हेयर मास्क अप्लाई किया, कुछ भी किया, नेक्स्ट वीक आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है या उसी टाइम मिल रहा है, तो देखिए आपको खुशी तो होगी ना, आपको सेटिस्फेक्शन होगी। याद रखें, आप जितना परेशानियों में पड़ेंगे ना, आप जितना सोचों में पड़ेंगे, आप उतना ही परेशान होगे। आप देखें कि जो लोग आपको मुसलसल परेशान रखते हैं, जिन लोगों से बात करके आपको सिवाय परेशानी और डिप्रेशन के कुछ नहीं मिलता, यकीन करें ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है, आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए।
बस ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अप्लाई करके तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जादू कुछ भी नहीं होता, जादू की चूड़ी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और घुमाएगा और आपकी सारी परेशानियाँ, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आपने खुद ही ये करना है। दुआओं में याद रखिएगा।